वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात जो समसूत्री विभाजन है माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, उसके बारे में हम जो अंतर है उसको स्पष्ट करने वाले हैं। तो जो पहला अंतर है वो जनरली आता है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, अर्थात जो समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस वो केवल कायिक कोशिका में होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है। अब दूसरा देखते हैं समसूत्री विभाजन में, इसके द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होती हैं 4 कोशिकाएं बनती हैं। और जो तीसरा देखेंगे, इस विभाजन में कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा हो जाता है। जो समसूत्री विभाजन होता है कम समय लगता है और एक बार में पूरा हो जाता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है अधिक समय लगता है और 2 चरणों में पूरा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो चौथा नंबर है थोड़े समय तक होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो फर्स्ट क्या था, कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन में पाई जाती है, अर्धसूत्री में जनन कोशिका पाई जाती हैं, समसूत्री में 2 संतति कोशिकाएं होती हैं और अर्धसूत्री में 4 कोशिकाएं होती हैं। समसूत्री में कम समय लगता है और एक ही बार में संपन्न हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री में अधिक समय लगता है और 2 चरणों में पूरा होता है। और यह बहुत कम समय तक लगता है समसूत्री विभाजन, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लंबा समय तक चलता रहता है। तो ये देखे थे जो प्रोफेज था वो समसूत्री में कम समय तक चलता था और जो अर्धसूत्री में अधिक समय तक चलता था। अब आते हैं मेटाफेज में, 7वां नंबर में दिया है। तो सेंट्रोमियर विभाजित होता है समसूत्री विभाजन में, जबकि इसमें प्रथम अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है, लेकिन सेकेंड अवस्था में होता है। अब 8वां नंबर देखते हैं इस मेटाफेज में, सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर झुकी होती हैं। जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य रेखा की ओर झुका रहता है और भुजाएं ध्रुव की ओर झुका रहता है। ठीक है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा जो भुजाएं होती हैं मध्य एक रेखा की ओर झुकी होती है। ठीक उल्टा होता है, जो सेंट्रोमियर होता है समसूत्री विभाजन में मध्य रेखा की ओर झुका रहता है और भुजाएं जो होती हैं ध्रुवों की ओर होती हैं, और जो सेंट्रोमियर होता है जो ध्रुवों की ओर होती है और भुजाएं क्या होती हैं मध्य रेखा की ओर झुकी होती है। ठीक उल्टा होता है। अब आते हैं एनाफेज में, 9वां नंबर देखते हैं। तो एक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर, ठीक है, तथा दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। तो क्या है, जो एक गुणसूत्र होता है एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर जाता है और दूसरा क्या होता है दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। वैसे ही एनाफेज फर्स्ट में यदि अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाता है, जबकि एनाफेज सेकंड में गति समसूत्री एनाफेज के समान होता है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी है एनाफेज। और टीलोफेज में क्या होता है, 10वां नंबर जो दिया गया है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान जनक के होती हैं। मतलब सम है तो वो समान ही होगा। तो ठीक है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है समान होती है, मतलब 2 होंगे। ठीक है। वैसे यदि हम अर्धसूत्री की बात करें, मियोसिस की बात करें, तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की आधी होती है। ठीक है, एक को डिवाइडिंग करके उसको आधा कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।